हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है जीके एनर्जी। इस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ आने वाला है 19 से 23 सितंबर के बीच में। और इसमें इस टाइम के पीरियड में मतलब अभी जो आईपीओज हैं बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है आईपीओज की। तो आपको आराम से चूज़ करके इनमें पैसा लगा सकते हैं और मतलब अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, अच्छे आईपीओज के अंदर बहुत अच्छी खासी फाइलें लगती हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में 153 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और यहाँ पर 464 करोड़ रुपीज़ उठा रहे हैं, जिसमें से 400 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी प्रमोटर्स अपना थोड़ा बहुत स्टेक सेल करके अपनी जेब में भी पैसे डालने वाले हैं। दो कम प्रमोटर्स हैं उनके पास में। आफ्टर द आईपीओ 79% के आसपास तक का मालिकाना हक रह जाने वाला है। नेक्स्ट कंपनी करती क्या है अब यहाँ पे जो पीएम कुसुम योजना है, जिसके अंडर में जो किसान लोग होते हैं, ये मेनली जो किसान लोग होते हैं उनको जो ट्यूबवेल वगैरह खुदवाते हैं, तो उसमें जो सोलर मोटर होती है, सोलर पैनल, सोलर मोटर को चलाने के लिए पैनल चाहिए, राइट। तो सोलर सिस्टम पूरा लगा के देती है, मोटर के साथ में वायरिंग पाइप सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। तो उस पीएम कुसुम योजना के अंडर में ये एज ए डीलर काम करती है, एज ए वेंडर काम करती है। तो आज के दिन ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। वो जो जिन भी किसान भाइयों ने फाइलें लगाई हुई हैं कुसुम योजना के अंडर में, जिनकी अप्रूव हो जाती है, उनको फिर ये इनके पास में उस गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है कि हाँ जाके इस किसान के लगा के आ जाओ। और उस चीज़ का इनको पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट की साइड से, एज ए जो भी होता है वो जितना पैसा इनको मिलना होता है, राइट। तो ये जाके लगा के आ जाते हैं, राइट। इसके बीच का इनको पैसा मिल जाता है। अभी आज के दिन ये जो प्रोडक्ट जो लगा रही है उनका मतलब इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जो भी इनको प्रोडक्ट चाहिए लगाने के लिए तो वो कहीं ना कहीं से सोर्स कर लेते हैं। सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी मोटर जो वाटर मोटर होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं से सोर्स करके लगाते हैं। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है इस कंपनी की 3,103 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। अब जो कंपनी का जो नाम हम लोग देखते हैं जीके एनर्जी, तो यहाँ पर देख के काफी भाई लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है। ये सिर्फ और सिर्फ लगाने से रिलेटेड कंपनी, ईपीसी कंपनी है। जिसको ऑर्डर मिलता है तो ये लगा देती है, खुद मैन्युफैक्चर वगैरह नहीं है, या फिर इसने खुद के जो सोलर पावर प्लांट लगा नहीं रखे हैं जिससे फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बेच बेच के पैसा कमा रही है, वैसा कुछ भी यहाँ पर चीज़ नहीं है। इसका बस ऑर्डर मिलता है, लगाती है, काम खत्म। ऑर्डर मिलना बंद हो गए ये भी बंद हो जाएगी। तो दैट्स द थिंग आई एम टेलिंग यू। बाकी ऑर्डर मिलना कभी बंद होंगे नहीं, तो ये इसके बंद होने के चांसेस है नहीं, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर में मुझे लग रहा है कि हर घर के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी जो पैनल्स हैं वो लगेंगे। तो आज के दिन ये मोटर में काम कर रही है, फिर धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिसिटी पैनल जो हर घर में लगाने हैं और उसमें भी शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज वो भी जो शिफ्टिंग है इस कंपनी का एक पार्ट है जो कि उसमें भी ये काम कर रही है। तो शहरों के अंदर में हर घर के ऊपर पैनल लगेंगे, सरकारी तरफ से ऑर्डर आएंगे। तो एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक मार्केट यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड से पहले हम लोग थोड़ा सा आरएचपी को भी रीड करने की कोशिश करें ताकि हमें और डीप में नॉलेज मिल सके कंपनी की। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपनी पैसे उठा रही है उसको किस काम में लेने वाली, तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, जो कि कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो आने वाले टाइम के अंदर में और ऑर्डर मिलेंगे तो उनको पूरा करने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो पैसों की किल्लत ना आए, दिक्कत ना आए आने वाले टाइम के अंदर में, तो वहां पर कंपनी पैसों को काम में लेने वाली है। गोपाल राजाराम काबरा जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं और इन्हीं के पास में इस कंपनी का सबसे ज़्यादा मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ भी रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। तो मतलब यही इसको डायरेक्शन देने वाले हैं। कंपनी में कोई खास केसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। 2008 की खुली हुई कंपनी है और शुरुआती इन्होंने काम जो शुरुआत किया था वो सोलर वाटर हीटर के जो मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ से काम शुरू किया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे पिवट कर लिया दूसरी चीज़ों के अंदर में भी। आज के दिन महाराष्ट्र के अंदर में काफ़ी बड़ा नाम ये निकल के सामने आता है, राइट। नेक्स्ट गोपाल राजाराम काबरा जी जो हैं इनके पास में अच्छा खासा एज एंड एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सेक्टर का देखने को मिल रहा है। दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस इनके पास में 18 साल का है इस पावर सेक्टर के अंदर में। दैट्स ग्रेट अगेन। 2 करोड़ रुपए के आसपास में जो आज के दिन जो बेसिक सैलरी जो उठा रहे हैं वो लगभग 21 करोड़ रुपया, 210 मिलियन पर एनम। 21 करोड़ रुपया ये आज के दिन सैलरी उठा सकते हैं। बाप रे, बहुत ज़्यादा ही नहीं है? 21 करोड़ की सैलरी, टैक्स कितना चला जाएगा गवर्नमेंट को, बचा कितना घर में? घर में तो सेस वेस सब कुछ पे करने के बाद में 11-12 करोड़ रुपए के आसपास ही बचेगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो जो ब्रांड नेम जो यूज करती है जीके एनर्जी, वो कंपनी के नाम पर नहीं है। कंपनी का जो मेन प्रमोटर है उन्होंने अपने नाम पर ले रखा है वो। तो कंपनी को उन्होंने सिर्फ नाम को यूज करने का एक राइट दे रखा है, वो भी नॉन एक्सक्लूसिव है।
एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, नॉन एक्सक्लूसिव मतलब कि किसी और कंपनी कॉम्पिटिटर्स को नहीं दे सकते ये नाम यूज़ करने के लिए, जो राजा राव गोपाल जी दूसरी कंपनियों को नाम यूज़ करने के लिए दे सकते हैं ये वाला, अगर इनको लगता है तो। दैट मीन्स कि कंपनी के हाथ में कंपनी का नाम यूज़ करने का राइट नहीं, कंपनी के प्रमोटर्स के पास में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी में आज के दिन 799 एम्प्लॉयज़ काम करें, जिसमें से मेनली जो कंपनी के अंदर में 90 लोग ही काम करें, बाकी कंपनी को जो ऑर्डर मिलता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में जो लोग होते हैं उनको हायर, थर्ड पार्टी लोगों को हायर करती है और बाद में उनको बोलती है कि जाके इस खेत के अंदर में जाके ये पावर प्लांट, ये जो सोलर पावर प्लांट, जो वाटर पंप है, इसको लगा के आओ। तो वो एम्प्लॉयज़ हैं थर्ड पार्टी वाले, कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो 90 ही आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। एट्रिशन रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 9% का एट्रिशन रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी द्वारा ओन्ड है, और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेनली वेयर हाउस का काम करते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चर तो है नहीं, तो कंपनी को अलग अलग जगह के ऊपर में, अलग अलग शहरों के अंदर में अपने वेयर हाउसेस खोलने पड़ते हैं। वो सब कुछ इन्होंने लीज पर ले रखे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लीज पे ले रखे हैं, वो भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो आराम से जो वेयर हाउसेज होते हैं उनको शहर के बीच में होने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पर भी आउटसाइड ऑफ द शहर भी खोल सकते हैं, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू जो है वो तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से आता है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र अंडर पीएम कुसुम स्कीम के अंडर, मतलब महाराष्ट्र के जो इनके सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ से कंपनी का खास रेवेन्यू आज के दिन नहीं, मतलब क्योंकि महाराष्ट्र में फैली हुई है ये कंपनी, उसके बाहर के देशों जो स्टेट्स हैं उनके बाहर के स्टेट्स में नहीं है आज के दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम लोगों को अलग अलग, अब ये इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जो किसान होता है वो सबसे गवर्नमेंट के जो पोर्टल होते हैं उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करता है, और फिर SNA SIA जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो कंपनियाँ एमेडा HRDF, जो महाराष्ट्र की जो एजेंसीज हैं, जिनको गवर्नमेंट ने जिनको एजेंसी बना रखा है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, ये इस काम को देखेगी, तो वो एजेंसी के वहाँ पे वेबसाइट पे जाके अपनी फाइल लगाता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर SNA SIA जो ये है एजेंसी जो है, ये इस वेंडर को, जो ये कंपनी है, इसको बोलती है कि जाके लगा के आओ। तो ये बेसिक जो गाँव के अंदर में जो लोग भाई लोग रहते हैं उनको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो शहर में रहते हैं उनको मैं ये बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से चलता है बेसिकली, हमने भी करवाए हुए हैं खेत के अंदर में काम, तो आई नो। नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र में ही आज के दिन देखने को मिल रही है ये चीज़, मेनली इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी इनके पास में पड़ी हुई है, आज के दिन 1000 करोड़ रुपए तक की ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखने मिला सेल्स टू अदर, दैट मीन्स की कंपनी डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी जो जो है यहाँ से जो आ रहा है वो हो रहा है, और दूसरों को भी सेल्स जो है वो करती है कंपनी, तो वो यहाँ पर इनका बहुत कम पार्ट है, दैट मीन्स की गवर्नमेंट की ऑर्डर से ये कंपनी चल रही है। और ये यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में जितना भी ये पर्टिकुलर रिलेटेड कोई काम होता है पीएम कुसुम के अंडर में, उसमें 15% काम जो है जीके एनर्जी के अंडर में आता है, बाकी शक्ति पंप्स, राइट, इसके अंडर में भी आता है। तो अब यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए दो कंपनियां देखने को मिली, एक तो शक्ति पंप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, और यहाँ पर एक कंपनी ओसवाल पंप्स, तो ये भी सिमिलर सा ही काम करती है, बिल्कुल सेम सा ही, राइट। तो इनके साथ में हम कंपेरिजन अच्छे से कर पाएंगे। एंड यहाँ पर और हमें देखने को मिल रहा है, तो बैलेंस शीट को देख लेते हैं एक बार। 583 करोड़ रुपीज़ पूरी कंपनी के अंदर में आज के दिन लगे हुए, दिस डेटा इज इन मिलियंस। जिसके अगर हम लोग चेक करते हैं तो इन्वेस्टर्स में जो पैसा है वो 209 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, राइट। तो पूरी जो वैल्यू लगाई 3000 करोड़ की 209, तो यहाँ पर जो पीबी रेशियो बिफोर द IPO इज नॉट गुड, बट आफ्टर द IPO पीबी रेशियो इज 400 करोड़। एंड यहाँ पर जो है 200 करोड़, राइट, तो 400 प्लस 200 600 करोड़, 600 करोड़ के आसपास का अगर हम लोग चेक करें तो अच्छा बात है, 5 का पीबी रेशियो देखने को मिलता है, दैट मीन्स की कंपनी के नेटवर्थ के हिसाब से कंपनी ने 5 गुना ज़्यादा खुद की वैल्यू लगाई है। पी रेशियो के बार थोड़ा सा देखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, कंपनी के अंदर में और बैलेंस शीट में हमें नज़र आता है कुछ चीज़, तो यहाँ पर बाकी कुछ खास हमें ना कुछ ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहा है, ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है तो वो गवर्नमेंट का पैसा यूजुअली थोड़ा लेट ही आता है, तो वो अटका ही रहता है, काम करके दे देती है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट आता है, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छा खासा है। तो ये नेगेटिव रीज़न भी हम लोग इसको मान सकते हैं, बट गवर्नमेंट है तो क्या बोलें। नेक्स्ट इनकम टैक्स, सॉरी इनकम P&L स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 825 करोड़ का काम किया इन्होंने, 411 करोड़ का काम किया, और यहाँ पर 1100 करोड़ का सीधा ही काम कर दिया, मतलब अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल गए, अभी हुए 1000 करोड़ के ऑर्डर्स इनके पास में पड़े हुए हैं, तो दैट्स अगेन ग्रेट। तो इस साल जो है कंपनी को नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और ऑलरेडी ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी हुई है तो उनको भी इनको इंप्लीमेंट करना है, दैट मीन्स की फ्यूचर का थोड़ा सा लुक्रेटिव नज़र आ रहा है आज को देखते हुए।
नेट प्रॉफिट कितना निकाल ले पा रही है, तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज़, फिर 36 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर 133 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है, जो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से देखा जाए तो 12-13% के आसपास में देखने को मिलता है। तो ठीक निकाले पर 12-13% इज ए गुड गुड थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो, तो अब कैश भी हाथ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कैश तो ऑफ कोर्स सी बात है कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है, एंड थोड़ी हालत ख़राब ही है वहाँ पर बिकॉज ऑफ द, जैसे हमने रीज़न बताया, तो वहाँ पर हाथ टाइट है। तो यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन इज -48 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट अच्छे हैं बट कैश जनरेट नहीं कर रहा, इसीलिए कंपनी बोल रही है कि हमें आईपीओ के पैसों से वर्किंग कैपिटल को यूज़ में लेना है कि हमें जो ऑर्डर मिले उसको कंप्लीट कर दें, फिर पीछे से पेमेंट आता रहे। तो यहाँ पर 98 करोड़ रुपीज़ इस बार जो है साल नेगेटिव बना हुआ है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। कोई कंपनी अपने आप को डिविडेंड वगैरह दिया है कभी इन्होंने आज तक अपने आप को, तो यहाँ पर कोई डिविडेंड की हिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही है, तो डिविडेंड आज के दिन तो पे कर नहीं रही है, राइट। सो फाइनल व्यू बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कंपनी की अगर कंपैरिजन की तरफ में चलते हैं, तो कंपैरिजन के लिए हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट इस साल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो क्या ये जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर इस कंपनी को अकेले तो मिले नहीं होंगे, जो ओसवाल पंप है जो या फिर दूसरी शक्ति पंप्स हैं उनको भी अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिली होगी। तो क्या इसी कंपनी के साथ में तो ऐसा होगा नहीं, तो उनको भी देख लेते हैं कि भाई क्या इनको भी इंक्रीज देखने को मिला, तो यस इनके अंदर में भी अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसके हिसाब से मार्केट ने इनको भी अच्छी खासी वैल्यू दे रखी, तो हम लोग कंपेयर ठीक से कर पाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे 133 करोड़, तो 130, 3,000, 333, 39, 33, तो 25 के आसपास का, मतलब 25 भी नहीं बोलो, 23 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है। जिसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर, तो इसका है 26 का और इसका है 32 का। तो कंपनी ने ऑलरेडी जो अपनी वैल्यू लगाई है उसमें थोड़ी सी क्रीम छोड़ दी है, मतलब भाई जी जो इन्वेस्टर जो पैसा लगाए उनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। तो ये ऐसा थोड़ा सा क्रीम हमारे लिए छोड़ा गया है, थोड़ा लिस्टिंग गेन के लिए आई थिंक। दूसरा यहाँ पर पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं, तो देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी हम लोग पीबी रेशियो देख ही चुके हैं, राइट। तो वहाँ पे 5 का पीबी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो इसका 9 का है और इसका ओसवाल पंप्स का भी एक बार चेक कर लेते हैं, 9,000 करोड़ रुपए, एंड हियर इट इज़ 460। ओके, तो इसका 20 का पीबी रेशियो के आसपास का भी देखने को मिलता है। तो अगेन ठीक है कि इन्होंने पीबी रेशियो के हिसाब से भी वैल्यू ठीक लगा, तो यहाँ पे क्रीम अच्छी खासी इन्होंने छोड़ी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर पीबी रेशियो को अगर मार्केट देखता है तो अच्छी खासा ऊपर जा सकता है, डबल हो सकता है। और अगर पी रेशियो को अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो यहाँ से लगभग 20-30% के आसपास की छलांग देखने को मिल सकती है। सो दैट्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए, तो अभी तक हमने जो कंपनी में देखा तो हमें कुछ नेगेटिविटी खास नज़र आई नहीं, और फ्यूचर ठीक ब्राइट दिख ही रहा है। बस कैश का जो क्रंच है वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स जिनकी वजह से देखने को आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है। तो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड द लिस्टिंग गेन एज वेल। दैट्स ऑल माई व्यू इज, एंड फाइनली सी यू टुमारो।